नमस्कार दोस्तों, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के बारे में, जिसमें वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने का काम हो रहा है। साथ ही चर्चा करेंगे गया जिले में हुई उस अफवाह पर जहां राहुल गांधी ने एक ट्वीट से हड़कंप मचा दिया था। चलिए पूरी डिटेल सरल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, ये सब चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एसआईआर प्रक्रिया के तहत हो रहा है। एसआईआर क्या है? यह एक विशेष अभियान है जिसमें वोटर लिस्ट से फर्जी या संदिग्ध नामों को हटाया जाता है। बिहार में प्रक्रिया 24 जून 2025 से शुरू हुई थी और अब आखिरी चरण में है। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई, जिसमें कुल 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स के नाम थे। फाइनल लिस्ट 30 सितंबर 2025 को आएगी। अब सवाल यह है कि 3 लाख से ज्यादा वोटर्स को नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं? आयोग का कहना है कि इनकी एंट्री संदिग्ध है। जब ये लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं तो आधार कार्ड, राशन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करते हैं, लेकिन इनमें खामियां मिली, जैसे फर्जी दस्तावेज या जानकारी का न मैच होना। आयोग ने इन्हें सही दस्तावेज जमा करने को कहा है, लेकिन अब तक नहीं किया गया। इसलिए 28 अगस्त 2025 से नोटिस भेजने शुरू हो गए हैं। ये प्रक्रिया कैसे चल रही है? लोकल एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के आधार पर नोटिस तैयार होते हैं। एसडीएम घर घर जाकर या लोकल रिकॉर्ड चेक करके वेरिफिकेशन करते हैं। अगर संदेह मिलता है तो नोटिस जाता है। इसमें 77,895 वीएलओज और 4 लाख वॉलंटियर्स शामिल हैं। ये नोटिस मुख्य रूप से नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर वाले जिलों में भेजे जा रहे हैं, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल। क्यों? क्योंकि इन इलाकों में घुसपैठ की आशंका ज्यादा है। आयोग को शक है कि वोटर्स बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या अफगानिस्तान से घुसपैठ करके आए हो सकते हैं। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों से आधार या वोटर आईडी बनवा लिया होगा। अब आयोग गहराई से जांच करेगा, जैसे आधार कैसे बना और दस्तावेज असली है या नहीं। दोस्तों, बॉर्डर इलाकों में घुसपैठ पुरानी समस्या है, जिसमें वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़ जाते हैं। इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है। एसआईआर से वोटर लिस्ट को सटीक बनाया जा रहा है। जून 2025 तक बिहार में 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स थे। अगर आपको नोटिस मिला है तो घबराएं नहीं। नोटिस में लिखा होगा कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, राशन कार्ड या कोई सरकारी आईडी जमा करें जो आपकी भारतीय नागरिकता साबित करे, या लोकल चुनाव अधिकारी या एसडीएम ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं। अगर समय पर नहीं किया तो फाइनल लिस्ट से नाम कट सकता है और आप बिहार विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। इससे पहले क्या हुआ था, अब इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख नाम हटाए गए थे। कारण इसका बताया गया मौत, डुप्लीकेट एंट्री, माइग्रेशन या अन्य, लेकिन दावा आपत्ति का मौका भी दिया गया है लोगों को। 13 से 16 अगस्त 2025 के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर अपलोड की गई, जिसमें एपिक नंबर, नाम, उम्र, जेंडर और हटाने का कारण था। प्रभावित लोग आधार कॉपी के साथ नाम जुड़वा सकते हैं। जिन्होंने दस्तावेज नहीं जमा किए उन्हें अब नोटिस जा रहे हैं। यह अभियान जरूरी है क्योंकि फर्जी वोटर से चुनाव प्रभावित होते हैं और वोट बैंक पॉलिटिक्स बढ़ती है। एसआईआर से लिस्ट विश्वसनीय बनेगी, लेकिन कुछ कहते हैं कि इससे असली नागरिकों को परेशानी हो सकती है, खासकर गरीब इलाकों में जहां दस्तावेज रखना मुश्किल है। आयोग कहता है कि सिर्फ संदिग्ध मामलों पर है और हर किसी को पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अगर प्रभावित हैं तो लोकल चुनाव ऑफिस से संपर्क करें। ज्यादा जानकारी के लिए ईसीआई की वेबसाइट ceoelection.bihar.gov.in या हेल्पलाइन चेक करें। अब बात उस विवाद की जो गया जिले में हुआ। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट किया कि बाराचट्टी विधानसभा के निदानी गांव के मतदान केंद्र 161 में एक ही घर में 947 मतदाता दर्ज हैं। उन्होंने इसे चुनाव आयोग का जादू बताया और फर्जी वोटर्स का दावा किया। इसके बाद डीएम शशांक शुभंकर ने जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि ये एक अफवाह थी, जिसे राहुल गांधी ने ट्विटर पर डाल दिया। गांव में कुल मतदाता लगभग 1000 हैं, जिनमें कुछ नए भी जुड़ने वाले हैं। 947 मतदाता पूरे गांव के हैं, ना कि एक मकान की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मकानों पर नंबर नहीं होते, इसलिए भ्रम पैदा हुआ। कुछ दिन पहले दिल्ली से सर्वे टीम आई थी, जिससे यह अफवाह फैली। ग्रामीणों का कहना है कि यह साजिश है, क्योंकि यहां 90 से 95% वोट बीजेपी को जाते हैं। वे डरते हैं कि नाम हटाए जा सकते हैं। डीएम ने कहा कि जानकारी गलत है, किसी वैध मतदाता का नाम नहीं कटेगा। तो दोस्तों, ये थे बिहार वोटर लिस्ट अपडेट की पूरी डिटेल, फैक्ट चेक जानकारी के साथ। नागरिकता साबित करना हर भारतीय का हक और जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि ये कदम सही है या कमी है तो कमेंट करें। हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली खबर में मिलते हैं। रहे सुरक्षित, रहे जागरूक। जय बिहार, जय हिंद।